ये मोहम्मद आसिफ हैं, जिन्होंने बरसों पहले अपनी एक ऐसी ख्वाहिश को हकीकत में बदलने के लिए कदम उठाया जिसे मुआशरा आज भी कबूल करने को तैयार नहीं। मैं मुस्लिम फैमिली से हूँ, फादर डॉक्टर हैं मेरे, और ये स्कूलिंग लाइफ से मैंने डांस स्टार्ट किया था। उस टाइम डांस को मैं एक फ़िल्मी मूवमेंट समझता था। किसी होटल में मेरी परफॉर्मेंस थी तो वहाँ PNCA पाकिस्तान नेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स ग्रुप के मैनेजर आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र की थी तुम यहाँ आके सीखो, कल्चर डांस होते हैं। शीमा जी वहाँ एज अ कोरियोग्राफर आई तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो शीमा जी ने मुझे देखा कि डांस का आगे ये कर सकते हैं, इनके अंदर स्टेमिना है, स्किल्स भी हैं डांस के। तो शीमा जी के थ्रू मुझे पता चला कि डांस जिसको मैं डांस समझ रहा था एक्चुअली वो डांस नहीं है। शीमा किरमानी का शुमार रक्स के उन उस्तादों में होता है जिनके शागिर्दों का कोई हिसाब नहीं है। वो बताती हैं कि उनके पास आने वाले शागिर्दों में यूं तो बड़ी तादाद लड़कियों की होती है, लेकिन अगर कोई लड़का ये फन सीखना चाहे तो उनके वालिदैन के खदशात ज्यादा बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर तो लड़कियां ही होती हैं, लड़के कम होते हैं यकीनन, मगर जो हैं लड़के वो बहुत सीरियसली इसको करते हैं, क्योंकि वो इतनी फ़ाइट करके आते हैं। माँ बाप का उस तरह से प्रेशर होता है लड़कों पे भी। कई मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने बाप की मार भी खाई है लड़कों ने, कि तुम मिरासी हो कोई। आसिफ ने अपने इस शौक की तकमील के लिए बहुत कुछ सुना और सहा, लेकिन वो मुस्तकिल मिजाजी से रक्स की तरबियत हासिल करते रहे। सख्ती करते रहे और मैं खिलाफ वर्जी करता रहा। इतना भी आगे उन्होंने कहा अगर ये करना है तो आप घर को छोड़िए। फिर उस दौरान एक टूर चाइना का आ गया, तो मैं जब चाइना से वापस आया, वहाँ से चूँकि सैलरी भी मिल रही थी डांस के एक्स्ट्रा पे, तो उनको कुछ लगा कि ये जो फील्ड है यानी ये इसमें आगे रास्ते हैं। घुंघरुओं की थाप पर थरकते ये कदम कठिन हालात देख चुके, खौफ खत्म कर चुके, लेकिन अब भी समाज के बहुत से सवालात का जवाब देना आसिफ के लिए मुश्किल बन जाता है। तो बग़ैर मेहंदी और मायूं के तो वो नई शादी मानी जाती है, उसमें ढोल धमाके नाच गान उस हद तक एक्सेप्ट कर लिया है, मगर दिल से नहीं किया है। मस्जिद जाता हूँ तो मैं ये बात नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो जो इमाम साहब हैं वो भी जानते हैं मुझे, मेरी फैमिली को, तो उनको ये इतना पता है कि मैं PNCA में एज अ मैनेजर जॉब करता हूँ। तो और ये गलत भी नहीं है क्योंकि मैं डबल पोस्ट पे, तो मैं उनको वो वाली साइड दिखाता हूँ जो जिस साइड से समझता है। सूफी कलाम पर बेखुद होकर झूमने वाले इस नौजवान का अपने फन से इश्क वाज़े तौर पर छलकता है, जैसे उन्होंने इस रक्स से बहुत कुछ पा लिया हो। बारहा तनकीद के बावजूद क्लासिकल रक्स ने खुद को पाबंदियों की कैद से आज़ाद रखने की जद्दोजहद की है। इस अमल में रुकावट जैसी भी हो, लेकिन आसिफ जैसे नौजवान इस रक्स के ज़रिए मोहब्बत और अमन के पैगाम को उजागर करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।